नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश पवार में। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर और हम 11 अक्टूबर से टॉप 15 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में 12 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो किस देश की अध्यक्षता में किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रसिया। ऑप्शन नंबर बी रसिया। कहाँ पर दोस्तों? रशिया में किया जाएगा। 17 नवंबर से स्टार्ट होगा दोस्तों, और ये 12वां सम्मेलन है दोस्तों ब्रिक्स का। और जो ब्रिक्स है इसमें कितने देश हैं दोस्तों? तो इसमें है दोस्तों 5 देश। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मास्को। रूस की राजधानी क्या है? मास्को। और जो रूस है वहाँ की जो करेंसी है वो क्या है दोस्तों? वो है रूबल। क्या है? रूबल। अगर बात करते हैं हम रूस के राष्ट्रपति की, तो जो रूस के राष्ट्रपति है वो है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री कौन है वहाँ के, तो प्रधानमंत्री है वहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। मिखाइल मिशुस्टिन। दोस्तों, जो रूस की संसद का नाम है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। तो रूस की संसद का क्या नाम है दोस्तों? ड्यूमा। ड्यूमा। क्या है दोस्तों? ड्यूमा। भारत और रूस फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता भी रह चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जो फाइनल हुआ था दोस्तों शतरंज ओलंपियाड का, जो फाइनल हुआ था ना फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का, उसमें दोस्तों कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण इन दोनों को ही, भारत और रूस दोनों को ही संयुक्त विजेता घोषित किया गया दोस्तों। भारत और रूस के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों, इंद्र युद्ध अभ्यास। इंद्र युद्ध अभ्यास। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो दोस्तों किस राज्य के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नौगढ़ रेलवे स्टेशन किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है नौगढ़, वहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दोस्तों अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों हम बात आती है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य से सबसे पहला फैक्ट तो यही है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है दोस्तों। कौन राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। और अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की दोस्तों, तो मुख्यमंत्री को तो आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। जो यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों वो है 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की है 403। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा कितनी है दोस्तों? 403। अब दोस्तों अगर यहाँ पर जो अन्य अभ्यारण्य हैं, यहाँ पर उद्यान और अभ्यारण्य हैं, उनकी बात की जाए तो उससे यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो दोस्तों जो अपोलो हॉस्पिटल है उसने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों उसने किया है एचडीएफसी बैंक के साथ। कौन से बैंक के साथ दोस्तों? एचडीएफसी बैंक के साथ। कौन से बैंक के साथ दोस्तों? एचडीएफसी बैंक के साथ। अगर अब बात की जाए दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। कब? अगस्त 1994 में। और जो इसके संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक है हसमुख भाई पारेख। हसमुख भाई पारेख। और अगर इसके सीईओ की बात करते हैं अगर हम इसके सीईओ की बात करते हैं तो इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। कौन है दोस्तों? आदित्य पुरी। और अगर बात की जाए एचडीएफसी बैंक के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। दोस्तों मैं जितनी भी आपको एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ना, ये सभी खुद में एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इनको नोट करते हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में लर्निंग के लिए यूट्यूब चैनल डिस्टावो शुरू किया है? तो दोस्तों
यूट्यूब चैनल डिस्टाओ किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है गोवा राज्य ने। किसने? गोवा राज्य ने। किस राज्य ने दोस्तों? गोवा राज्य ने। अगर दोस्तों अब बात की जाए गोवा राज्य की, तो जो गोवा राज्य है इसकी राजधानी पणजी है। जो गोवा राज्य है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? तो गोवा राज्य की राजधानी है दोस्तों पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर लोकसभा सीटों की, राज्यसभा सीटों की और विधानसभा सीटों की, तो दोस्तों लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40। लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा कितनी है दोस्तों? 40 सीटें हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस देश के ज्यूरिख एयरपोर्ट से समझौता किया है? तो दोस्तों यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए किस देश के ज्यूरिख एयरपोर्ट से समझौता किया है? तो दोस्तों वो किया है स्विट्जरलैंड के। किस देश के दोस्तों? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट से। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए दोस्तों कि ज्यूरिख एयरपोर्ट किस देश का है, तो जो ज्यूरिख एयरपोर्ट है ये है दोस्तों स्विट्जरलैंड देश का। और अभी जेवर एयरपोर्ट के लिए भी यूपी सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट से ही समझौता किया है जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ। जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है उत्तर प्रदेश में, इससे संबंधित कुछ फैक्ट बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों को एक साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो है बर्न। क्या है दोस्तों? बर्न। और अगर बात की जाए मुद्रा की, तो मुद्रा है स्विस फ्रैंक। तो मुद्रा क्या है दोस्तों? स्विस फ्रैंक। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। सौर स्वरोजगार योजना, तो जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है दोस्तों? जो ये योजना है इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। अब मैं आपको इस योजना के तहत मतलब क्या क्या होने वाला है वो बताता हूँ दोस्तों। इसके तहत 10,000 युवा और प्रवासियों को ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्वरोजगार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 10,000 युवाओं को। अब बात आती है दोस्तों उत्तराखंड राज्य की। अगर बात हम उत्तराखंड राज्य की करें तो उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2020 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 9 नवंबर 2020 को। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए दोस्तों तो इसकी राजधानी देहरादून है। और अभी इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी अपनी बदली है जो कि इनकी गैरसैंण होगी। तो देहरादून शीतकालीन होगी दोस्तों और ग्रीष्मकालीन होगी गैरसैंण। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जो उत्तराखंड राज्य है इसके मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि बीजेपी पार्टी से है। अगर बात की जाए दोस्तों राज्यपाल की, तो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की, तो लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 हैं दोस्तों। लोकसभा की 5 हैं, राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की कितनी है दोस्तों? 70 सीटें हैं। जो यहाँ पर प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों, गढ़वाली, कुमायूनी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं दोस्तों। अगर यहाँ के हम लोक नृत्य की बात करते हैं तो लोक नृत्य है यहाँ के गढ़वाली, कुमायूं, किंजरी, झोरा और रासलीला, झोरी और रासलीला। और अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ से प्रमुख नदियाँ, यानी कि जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं जिनका कि हमारे इतिहास में भी बहुत महत्व है दोस्तों। तो हमें उनके विषय में भी पढ़ना जरूरी है। तो जो यहाँ से प्रमुख नदियाँ निकलती है वो है गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, रामगंगा और आसन बैराज। इनमें से दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो है पहली 4 नदियाँ, गंगा, सरयू, अलकनंदा और भागीरथी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ के वन एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और दोस्तों फूलों की घाटी भी यहीं पर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी। अगर बात की जाए दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, क्योंकि
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई बार पहले एग्जाम्स में आ चुका है और ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? नैनीताल में स्थित है दोस्तों। और जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये उत्तराखंड के चमोली स्थान पर है। जो उत्तराखंड में चमोली स्थान है दोस्तों, वहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया? तो दोस्तों किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश के उषा का निधन हो गया? तो दोस्तों केरल राज्य की। किस राज्य की दोस्तों? केरल राज्य की। उन्होंने 1961 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली न्यायमूर्ति उषा का एक न्यायाधीश के रूप में बहुत अच्छा करियर रहा और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी गई दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, मुकेश अंबानी ने फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में किस नंबर पर हैं? तो दोस्तों जो मुकेश अंबानी हैं, जो फोर्ब्स ने रिच इंडिया, जो मतलब सबसे धनी इंडियन हैं, उनमें जो एक लिस्ट जारी की है, तो उसमें मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों ये रहे पहले स्थान पर। इन्होंने लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है दोस्तों। इनको लगातार 13 साल हो गए हैं दोस्तों। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का क्या सफल परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों रुद्रम मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किसने किया है दोस्तों? तो इसका क्या है दोस्तों? डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने। तो किसने किया है दोस्तों? डीआरडीओ ने। दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं शाम को फैक्ट स्टडी में।